जो मन पूछा था स्वर जो आधे में छोड़ दिया उसका उत्तर हमें उर्ला पासे लेवांगे। अगर इस पर पूछा तो आप ये देखो भाई, खुद संत रामपाल जी महाराज जी का पोता बतावा है भाई, तहकीकात करांगे भाई वाक्य में हकीकत में है या नहीं भी है। जी राम राम जी। सच्चा है जी। जी क्या नाम है जी? जी मेरा नाम विनीत दास है। सुना ही नहीं दिया जी, क्या है? जी मेरा नाम विनीत दास है। अच्छा जी, विनीत। हाँ विनीत जी, हाँ जी। अच्छा जी, कहाँ से आए हो आप? जी मैं धनाड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, जी तो फिर उरे के लेन खातर आए यहाँ पे बरवाड़ा में? जी यहाँ कुछ लेने नहीं आए, यहाँ तो राम नाम की लूट करने आए हैं जी। ये जो भगवान की सेवा चल रही है, हम तो जी अपने कर्म बनाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा जी। जी अच्छा, लेने नहीं आए हो तो उरे तो फिर कुछ न कुछ तो लेके जाओगे ना जी, सेवा करके जावांगे, अपने कर्म बना कर जावांगे। अच्छा अच्छा जी। तो उसका बदले में क्या लेके जाओगे फिर? किसके बदले में जी? जो काम करके जो कर्म बना कर जी, फिर अपने सतलोक में जावांगे जी। अच्छा, मतलब शाम में कुछ ना कुछ तो दाढ़ी तो लेने दोगे? ना जी, कोई मतलब नहीं जी। अच्छा जी, बिल्कुल। तो फिर किस चीज की दाढ़ी ले फिर? जी संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है जी। भाई, लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। ये तो जी राम नाम की लूट चली हुई है, और हमें सौभाग्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस लायक बनाए जो आप ये देखने लग रहे हो। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चमत्कार है जी। अच्छा जी, 3 दिन में मकान बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा जी जी। अच्छा जी, आप पूरा काम करके मतलब दुनिया में ये तो नहीं दिखाते हो भाई मैं संत रामपाल जी महाराज का पोता हूँ, देख मैं भी काम करूँ? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान समझाया है, उन्होंने हमें बताया है कि बच्चों इस मिट्टी के शरीर का कुछ नहीं बनना, तो क्यों ना इससे ज्यादा सेवा करके अपने कर्म बना ले। अच्छा जी। जी तो जी इसके सिवा आपका क्या स्वार्थ है उरे बरवाड़ा आने का? जी इसके सिवा तो कोई स्वार्थ नहीं है, बस यही है कि अपने कर्म बन जाए, बस इसी चीज का स्वार्थ है। अच्छा जी। जी या मतलब ये जितने भी उरे के लोग आ रहे हैं बरवाड़ा में आ रहे हैं, आसपास गांव के आ रहे हैं, आसपास शहर के आ रहे हैं, या इनसे मतलब 10-10 20-20 रुपये ले होगे? ना जी, आप किसी से ही पूछ लेना, मैं कहूंगा तो आपको फिर से शक होगा कि ये तो अपने मुंह से ही बड़ाई करने लग रहे हैं। आप यहाँ किसी से ही पूछ लेना, कोई भी यहाँ गाड़ी पे नहीं आया हुआ, सब अपने कर्म बनाने के लिए आए हुए हैं, सब अपनी सेवा करने के लिए। लो भाई एक मिनट उरे रहिए भाई, पर्दाफाश करांगे भाई। संत रामपाल जी महाराज का पोता है, कोई न कोई स्वार्थ के लिए तो इसका है जी। नमस्कार जी। सताई जी। जी मतलब इन कुछ न कुछ आप पैसे वगैरह लिए हो? नहीं जी। अच्छा जी, तो आप फिर इनका कहन पाए हो? नहीं, परमात्मा गुरुजन ने बता रखी सेवा, जी बता रखी है सेवा जो कि मनीष भगत ने कह रखी है। इसी है जी, राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, अंत समय फिर पछताओगे प्राण जाके छूट। अच्छा जी। फिर प्राण छूटे बाद फिर की है कुछ नहीं है, अब इसमें प्राण है इतने दो कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ आ रहे हैं अपने अपने कर्म बनाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, यहाँ कोई पैसा दे लिए कोई जिक्र नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी जी राम राम जी। साहब जी, भाई किसी ने आपके ऊपर दबाव दिया हो भाई, संत रामपाल जी महाराज का लड़के ने दबाव दिया हो उरा वो मकान बनाना है, या पोते ने दबाव दिया हो जी? ना जी, ये के दबाव देते परमात्मा हमारा तो। अच्छा, कौन है परमात्मा? सतगुरु रामपाल महाराज जी। अच्छा जी। उसकी तो बोल में शक्ति है, कर कहने देनी, इतनी देर में अगर तो भगत गद्दनी से जाके पड़ेगी। अच्छा जी, बंदी छोड़ की इतनी दया। अच्छा जी। हाँ जी। जी तो क्या मिलेगा आपने उरा के ईट बाठे डो हो समझ डो? उरे को नहीं मिला भगत जी, उरे तो बीमार मानस भी भाज भाज के तालेगा। अच्छा जी। हाँ, मेरे 60 साल की उम्र है, भी पैड़ी पे चढ़ू है। अच्छा जी। कट्टा चक्के बंदी छोड़ की इतनी मेरे। अच्छा जी। हाँ जी। सिमट का कट्टा? सिमट के 2 दर्जों जी। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, इतनी शक्ति है सतगुरु रामपाल महाराज जी। अच्छा अच्छा, ले जी धन्यवाद जी। सच्चाई ले भाई 3-4 अब हमने पूछताछ करी भाई, संत रामपाल जी महाराज का पोता भी आ रहा है ना, तो ये दाब देते भाई हमने मकान बना है जल्दी करके पहुंचो जी। तो और ये जो मकान बना रहे हो तो इसके पैसे कौन देगा जी? आपको बताने लग रहे हैं, जो ये जरूरतमंद परिवार का मकान बनने लग रहा है, इनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। अच्छा संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी गई, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बच्चों आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप मेरा परिवार हो। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले तो प्लॉट दवाया, उसके बाद उनकी रजिस्ट्री करवाई परिवार के नाम पे, उसके बाद अब 3 दिन में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मकान भी बनने के तैयार हो चुका है। अच्छा जी। जो मकान बनने में 1 से 1.5 साल लगता है जी, वो मकान मात्र 3 दिन में बन चुका है। यही तो भगवान की पहचान होती है। ठीक बात है जी। जी। तो फिर आपके कहो जी भगवान है ये, तो जी फिर इस दुनिया में इतना पाप फैला हुआ है, उस पाप को खत्म क्यों नहीं करते जी? ये शुरुआत ही हो रखी है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रखी है।
कलयुग में सतयुग की। जी बिल्कुल, ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रखी है। आप देखने लग रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हजारों मकान बनके तैयार हो चुके हैं और हर महीने लाखों परिवारों के पास राशन सामग्री पहुंचाई जाती है। जो भी अर्जी आ जाती है तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी पास कर देते हैं। अभी मैं आपको कुछ बीते समय पहले की बताता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के पास डिगल गौशाला की अर्जी आई थी, महाराज जी हमें गौ माता के लिए एक शेड चाहिए ताकि उनको धूप ना लगे, बारिश ना लगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बच्चों आपको जितने भी शेड की जरूरत है ना, आप लिख के दे दो। उन्होंने 80 बाय 200 शेड की प्रार्थना की थी और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी वो कार्य पूरा हो चुका। आप डिगल गौशाला में कभी भी जाके देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी का वहां भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं खेल प्रतियोगिता में। जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो हमारे भाई है, खिलाड़ी भाई है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने किलोई भंडारा भी संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। अच्छा जी। जी, हर एक आप किसी भी कार्य क्षेत्र में देखोगे संत रामपाल जी महाराज जी का शुरू से लेके अब तक और आगे भी हमेशा ही बड़ा योगदान रहा है। अच्छा जी। जी जी। अच्छा जी, एक बात बताइए, इतना पैसा कहाँ से ले आवा? जी, भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं हुआ करती। जब हम भगवान ही कह देते हैं ना, उसके बाद तो जी मैं कहता हूँ ये पूछना ही व्यर्थ हो जाता है। भगवान तो जी सब कुछ कर सकता है। जी, तो मतलब आपके जो दादाजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो आप कह रहे हो भगवान है, तो इस तरह के तो संत तो और भी बैठे हैं, पूरा भारत देश में हजारों बैठे हैं, परंतु वो तो रुपये आपकी तरफ खींचे हैं, कड़े पैसे को लगाते। मतलब आपके संत को, जो दादाजी है संत रामपाल जी महाराज, उसने क्या जरूरत है? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है जी। मैं आपके जो व्यूअर हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप खुद ही पहचान कर लो कि कौन सच्चा संत है, सच्चा भगवान कौन है, कौन तो दे रहा है और कौन ले रहा है। जी 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 जी, धन्यवाद जी। ये थे भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पोते, और आज ये भी खुद है पूरा माना दिखा भाई, रिपोर्ट ये दिखाई है।